इस कोर्स में हम पाइथन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम पाइथन को अपने पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ ही साथ हम वीएस कोड को भी इंस्टॉल करेंगे और पाइथन को वीएस कोड के लिए सेटअप भी करेंगे। देन फाइनली हम पाइथन प्रोग्राम को लिखेंगे और उसे रन भी करके देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो अभी इसे चेक कर लीजिए और इसे बुकमार्क कर लीजिए। सो लेट्स एक्सप्लोर पाइथन। तो पाइथन को विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद पाइथन सर्च करना है। उसके बाद आपको इस पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जब ये लोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड टैब देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो विंडोज में पाइथन को डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला स्टैंडअलोन इंस्टॉलर है और दूसरा इंस्टॉल मैनेजर। आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पाइथन को स्टैंडअलोन इंस्टॉलर का यूज करके इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और एक बार जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको डबल क्लिक करके इसे रन कर लेना है। जब ये ओपन होगा तो आपको ऐसा विंडो देखने को मिलेगा। आपको इस ऐड python.exe टू पाथ पे टिक करना है और उसके साथ साथ इस वाले चेकबॉक्स को भी मार्क कर लेना है। एंड नाउ आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। फिर पाइथन इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो उसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना है। तो एक बार जब टर्मिनल ओपन हो जाए तो वहां पे आपको टाइप करना है पाइथन डैश वर्जन। अगर आपको पाइथन वर्जन देखने को मिल रहा है तो पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि उबंटू पे पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि आमतौर पे उबंटूज में पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं और आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप उसके लिए टर्मिनल ओपन कीजिए और वहां पे आप टाइप करिए पाइथन 3 डैश वर्जन और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पाइथन वर्जन अगर देखने को मिलता है तो पाइथन आपके उबंटू पीसी में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। एंड सपोज फॉर सम रीजन पाइथन आपके उबंटू पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसके लिए आप इन दो कमांड को रन कर सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और पाइथन इजिली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो वो दो कमांड है sudo apt अपडेट और sudo apt install python 3। तो अब हमने पाइथन को उबंटू और विंडोज में इंस्टॉल कर लिया है। देखिए पाइथन कोड को लिखने के लिए हमें एक जगह चाहिए होगा और उसके लिए हम जो एडिटर यूज करते हैं उसे हम IDE बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर पहले से ही काफी कुछ फीचर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से आप पाइथन कोड लिख सकते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई आईडी है तो वो है VS कोड। कई सारे प्रोफेशनल डेवलपर्स भी VS कोड का यूज करते हैं। आप VS कोड के अंदर सिर्फ पाइथन ही नहीं बल्कि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख सकते हैं और उन्हें रन भी कर सकते हैं। तो आइए VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको फिर से अपना ब्राउजर ओपन करना होगा और वहां पे जाकर VS कोड सर्च करना होगा। फिर आपको VS कोड के ऑफिशियल वेबसाइट code.visualstudio.com पे चले जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब VS कोड डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको डबल क्लिक करके इस ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको ऐसा विंडो देखने को मिलेगा। आप टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके एक्सेप्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। VS कोड आपके इस पाथ पे इंस्टॉल होने वाला है। अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो वो ब्राउज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट वाला पाथ ही रहने देता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि VS कोड आपके डेस्कटॉप पे दिखे उसके लिए आपको इस वाले चेक बॉक्स को टिक कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि राइट क्लिक करने पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ओपन विद VS कोड का ऑप्शन दिखे तो उसके लिए आप इन दोनों ऑप्शंस को टिक कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नाउ आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद VS कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो हमने VS कोड को विंडोज पे इंस्टॉल कर लिया है। उबंटू पे इसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने पाइथन और VS कोड दोनों को सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें VS कोड को पाइथन के लिए सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हम पाइथन एक्सटेंशंस को VS कोड में इंस्टॉल करेंगे। VS कोड एक्सटेंशंस एक प्लगइन्स की तरह होते हैं जिसे आप VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद VS कोड में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टैब्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का टैब देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन पाइथन को VS कोड के साथ कनेक्ट कर लेता है और कई सारी फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ और 3 एक्सटेंशंस इंस्टॉल होते हैं, पाइलेंस, पाइथन डिबगर और पाइथन इन्वायरमेंट्स। अभी आपको इन सब को डिटेल में समझने का कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये तीनों एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल हो जाएंगे और इनकी मदद से हमारा कोड लिखना VS कोड के अंदर काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि ऑटो कंप्लीशन फीचर्स प्रोवाइड हो जाएगा। हम पाइथन कोड को डिबग कर सकेंगे। अगर कोई भी गलती हमारे कोड के अंदर पहले से एग्जिस्ट है तो रन करने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। पाइथन कोड को हम फॉर्मेट कर सकेंगे। एक पाइथन फाइल से हम दूसरे पाइथन फाइल में जा सकते हैं। हम पाइथन के वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि डिपेंडेंसीज इशू ना हो। तो आपको भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो पाइथन एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें एक और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। उसकी मदद से हम पाइथन कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने से मेरा मतलब
है अगर आपने कोई पाइथन कोड लिखा है और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखा गया है, जैसे स्पेसिंग वगैरह का इशू है और कोड प्रॉपर इंडेंटेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसे फिक्स करने के लिए हम इस वाले एक्सटेंशन का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है ब्लैक। ये ब्लैक फॉर्मेटर एक्सटेंशन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बिल्ड किया गया है और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप पाइथन कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी हमने सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमारा VS कोड पाइथन के साथ कनेक्टेड है और अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक फोल्डर ओपन करना होगा जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सबसे ईजी मेथड है इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं और उसके बाद आपको इस सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन सीरीज लिखा आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड मोड देखने को मिल रहा होगा, यानी कि अभी हमारा VS कोड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में चल रहा है। इसकी वजह से आप कई सारे फीचर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्राम को रन करना। तो उसके लिए हमें इस मैनेज पे क्लिक करना होगा और इसे ट्रस्टेड फोल्डर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप इस ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे। आप इसे रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल में बता देता हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड मोड में ये होता है आप डिबगिंग नहीं कर सकते, टास्क को रन नहीं कर सकते, यानी कि फीचर्स को काफी ज्यादा लिमिटेड करके रखा जाता है ताकि कोई मेलिशियस कोड आपका रन ना हो सके। और अगर आप किसी फोल्डर को ट्रस्टेड मानते हैं तो उसमें आप सारे काम कर सकते हैं, कोई भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको इसे क्लोज कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो पॉपअप चला गया है। मैं इस चार्ट सेक्शन को क्लोज कर लेता हूँ और इसे भी क्लोज कर लेता हूँ। अब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से क्लिक करके फाइल क्रिएट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे आके 2 बार लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और उसके बाद फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो मैं फाइल का नाम देता हूँ first.py। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही .py लिखा यहाँ पे पाइथन का आइकन आ गया। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आइकन चेंज हो गया। इस फाइल नेम में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एक तो डॉट से पहले वाला और दूसरा डॉट के बाद वाला। डॉट से जो पहले है वो फाइल का नाम है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं जैसे फर्स्ट, मेन या एक्सप्लोर द कोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो डॉट के बाद है वो इस फाइल का एक्सटेंशन है और वही बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है। जैसे कि अगर कोई वीडियो फाइल होती है तो .mp4 एक्सटेंशन लगा होता है, अगर इमेज है तो .jpeg या फिर PNG होता है, अगर टेक्स्ट फाइल है तो .txt होता है। तो पाइथन के केस में इसका इंटरप्रेटर आसानी से समझ सके कि ये पाइथन फाइल है, उसके लिए हम यहाँ पे .py एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं। अगर आप इस .py एक्सटेंशन का यूज नहीं करेंगे तो आप इस कोड को रन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए अपने स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। आमतौर पे कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखा जाता है तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट किया जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट और ब्रैकेट्स लगाकर कोड देंगे। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। देखिए अब घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे जो आपको ये प्रिंट देखने को मिल रहा है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें पाइथन में पहले से मिलता है। इसका काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करना। अब फंक्शन क्या है अगर आप सोच रहे होंगे तो मैं बता दूं कि आने वाले वीडियोस में हम इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आप घबराइए मत, बस इतना समझ लीजिए कि इसका काम होता है स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कोट्स के बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा गया है। अब इससे पाइथन की लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर आपको पाइथन कोड में कहीं भी 2 कोट्स के अंदर कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए वो स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स को भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो आप उसके बारे में भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हमने पहला प्रोग्राम लिख लिया है, अब इसे रन करते हैं। पाइथन कोड को रन करने के लिए 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे प्ले बटन जैसा कुछ दिख रहा होगा, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो पाइथन कोड आपका रन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो टर्मिनल के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका, यानी कि जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था इस प्रिंट को पास किया था, प्रिंट फंक्शन ने वो सारा टेक्स्ट लिया और हमारे टर्मिनल में यानी कि हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। अब हमें इसे रन करने का दूसरा मेथड देखते हैं। उसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना होगा, या तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड बैकटिक बटन प्रेस कर सकते हैं, उससे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे जाके टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन और जिस फाइल को आप रन करना चाहते हैं उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो हमारे केस में first.py है तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा first.py, और .py लगाना काफी ज्यादा कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पाइथन इस फाइल को रन करो, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। आप इस कोड के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसे सेव करके आप अगेन रन करते हैं तो आपको वो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आप यहाँ पे स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस P को कैपिटल P कर देते हैं और फिर इसे रन करने का ट्राई करेंगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पाइथन बोल रहा है कि मैंने इस प्रिंट को पहचाना नहीं, क्या आपका मतलब स्मॉल प्रिंट है? तो इसलिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसे कैपिटल किया है तो इसका कलर भी चेंज हो गया है,
और मैं जैसे ही इसे स्मॉल पी करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा सा पर्पल कलर का आ गया है। तो ये सारे जो फीचर्स जैसे कि वो एरर दिखाना, यहाँ पे जो करली लाइंस आ रहे थे, या फिर ये कोड हाईलाइट होना, या ये कोड को रन कर पाना, ये सारे पॉसिबल हुआ है उस एक्सटेंशंस की मदद से जो हमने इंस्टॉल किया था। नाउ सपोज अगर मैं इस डबल कोड को हटा दूं और फिर इसे रन करूं, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है जो कि सिंटेक्स एरर है, यानी कि हमने पाइथन कोड लिखने में कुछ गड़बड़ किया है। और डिटेल में इसे समझने के लिए आप यहाँ पे होवर कर सकते हैं या फिर इस प्रॉब्लम्स टैब में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हेलो इज नॉट डिफाइंड, रिपोर्ट्स अनडिफाइंड वेरिएबल। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक कीवर्ड देखने को मिल रहा होगा, वेरिएबल। जब हम पाइथन में बिना कोड्स के कुछ लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड सब्सक्राइब एक्सप्लोर द कोड, तो पाइथन इन्हें वेरिएबल समझता है, ना कि कोई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होने के लिए वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, और इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हेलो वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है। तो आखिर वेरिएबल होता क्या है, तो ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको पाइथन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, VS कोड को इंस्टॉल करना है, और सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के बाद एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम रन करना है जिसमें आप अपना नाम प्रिंट करेंगे और उसे रन करेंगे। अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।